चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 4। समांतर श्रेणी का 100 70 यानी कि समांतर श्रेणी 100 70 40 इस तरह से श्रेणी है का 40वां पद आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में इसको क्लियर करा दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्रेणी को लिख लेते हैं। दिया गया श्रेणी है क्या है आपका, इस तरह से उसको लिख लेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या है, 100 70 40 इस तरह से 40वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का 40वां पद, ठीक। यहां पर जो श्रेणी दिया गया है, ये जो श्रेणी दिया गया है उसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a = 100 हो जाएगा और n क्या हो जाएगा, या nवां पद क्या हो जाएगा, सॉरी n क्या हो जाएगा 40, ठीक है, क्योंकि 40वां पद ही हमें ज्ञात करना है। और यहां पर देख लीजिए, इसमें सर्वांतर होता है, ठीक है। d का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 70 में हम 100 को घटा देंगे, ठीक है। 70 में हम 100 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऋण 30 मिला। अब इसके बाद देखिए, आप सीधा सीधा क्या लगा देंगे, सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, nवां पद का सूत्र। nवां पद बराबर a + n-1 × d, ये होता है। अब यहां पर देख लीजिए, a का मान है आपका कितना 100 प्लस n का मान है कितना 40 -1 और d का मान कितना है -30, ठीक है। 100 का मान हम 100 रखेंगे, प्लस का प्लस, 40 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 39, ठीक है। और इसको गुना करेंगे हम ऋण 30 से, है ना। 39 और 30 को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए 100 का 100 लिखेंगे, प्लस का प्लस, यहाँ पर 39 और 30 दोनों का जो गुना होगा तो धन और ऋण का गुना यहाँ पर फिर ऋण लग जाएगा, ठीक है। तो 39 और 30 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 हो गया। यहां पर रफ कर लेते हैं 0 0, ठीक है। और 3 का गुना 9 से, 3 या 27 का 7 80 हो जाएगा 2 और 3 दिया 9 10 11, ठीक है। यहां पर 0 7 1 1 11 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 70 जो कि माइनस में है, ठीक है। अब 11 70 में हम 100 को घटा देते हैं, यानी कि -11 70 है, उसमें 100 को जोड़ देते हैं, अर्थात इसका संक्रिया करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1070, जो कि कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिखेंगे, अतः जो 40वां पद है, 40वां पद ऋण 1070 होगा, ठीक। तो इस तरह से ये चौथा प्रश्न जो है बनता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 1 का हम प्रश्न नंबर 8 बनाते हैं। यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 27 24 और 21 का कौन सा पद आपको शून्य मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी हल करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, श्रेणी को आप लिख देंगे, दिया गया है हमें, ठीक है, जैसे इसमें लिखे थे। तो श्रेणी क्या है आपका 27 24 21 इस तरह से है ना। तो कौन सा पद शून्य जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप मान लेंगे कि माना nवां पद शून्य है, ठीक है। आपको तो ज्ञात नहीं है, तो मान लो nवां पद शून्य है, ठीक। तो nवां पद शून्य है तो आप सीधा सीधा यहां पर क्या लिखेंगे, प्रथम पद सर्वांतर का मान निकालेंगे ना। यहाँ पर प्रथम पद a = 27 हो जाएगा और सर्वांतर d का जो मान है वो क्या होगा, 24 में आप 27 को घटाएंगे, अर्थात 24 में 27 को घटाएंगे, कितना मिलेगा आपको, ऋण 3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, और nवां पद यानी कि an का मान कितना है, 0 दिया है ना, क्योंकि हमने माना है
दिया नहीं है, माना है, nवां पद का मान हमने शून्य माना है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद शून्य है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र, nवां पद का सूत्र। ठीक है, nवां पद का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × t। तो nवां पद का हमने क्या माना है, 0 माना है, a का मान क्या है 27 है, और n का मान कितना है, सेम टू सेम उसी को हमें ज्ञात करना है। कौन सा पद पूछा गया है, -1, और d का मान है -3। ठीक है, तो 27, यहाँ पर प्लस लगाना मैं भूल गया था, प्लस लगा दिया, 27 प्लस n का 3 से -3 से गुना -3n, माइनस और माइनस का गुना प्लस, और 3 का 1 से गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 27 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा 30 हो जाएगा। 27 और 3 को जोड़ेंगे 30 -3n। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3n को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 3n = 30 और n = क्या हो जाएगा 30/3। तो हमें क्या मिला 10, 3 × 3 3 × 30, तो 10 मिला आपको, जो कि क्या है, वही पद है जो शून्य होगा। तो यहां पर कह सकते हैं फाइनल आंसर में आप लिखेंगे, अतः इस श्रेणी का 10वां पद जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से प्रश्नों को बनाते हैं। मैं आपका 17वां नंबर का, उसको भी टिक कर लीजिएगा। इसके संबंध में मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि श्रेणी का कौन सा पद, कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। ये वाला जो है प्रश्न नंबर 17, उसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। हमारे नेक्स्ट जो वीडियो है वो प्रश्नावली 2 पर आएगा, जो कि समांतर माध्य पर आधारित होगा। जय हिंद दोस्तों।